अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुशो खुरम होंगे और अल्लाह की रहमत से मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अभी जी शाम का टाइम है। आज जो है वह मैं वो व्लॉग शाम को शुरू कर रही हूँ। इस टाइम बच्चे मदरसा गए हुए होते हैं, 2 घंटे बच्चे जो है वो मदरसा होते हैं। कुछ मॉस्क में जो टाइम है वो 5 से 7 है, लेकिन जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ 5:15 से 7:15 का टाइम है। 2 घंटे जी हमारे पास होते हैं। और समटाइम्स इधर मदर्स हैं, वो बड़ी हैप्पी होती हैं कि जी 2 घंटे मिल गए हैं, 2 घंटे में जो है ना वो माएँ कुछ सुकून कर लेंगी। लेकिन सुकून जनाब कहाँ होता है? सुकून यही होता है कि आपने बर्तनों का ढेर धोना है, आपने अपने पतीले खाली करने हैं, चावल सालन निकालने हैं और इनको वॉश करके तो आपने सुखाना है। और जब आप बच्चों को लेकर आएंगे उस टाइम आपने ये सारे धुले हुए बर्तन जितने भी हैं ये समेटने हैं, उनको रात का खाना खिलाना है, उनको ऑन बेड लेके जाना है। ये सारे काम इस तरीके से चलते हैं। अभी मैंने जब बच्चे जैसे जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले असर की नमाज अदा कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन अब छोटे हो रहे हैं और रात जो है वो लंबी होती है। आहिस्ता आहिस्ता इधर ऐसे होगा कि जो दिन है वो 8 बजे आपकी सुबह होगी और 4:30 ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल अंधेरा छा गया। 5 बजे तो आप कहेंगे कि टोटली जैसे जो है ना वो रात हुई। वे रात के 9-10 बजे में दिन इतने छोटे हो जाएंगे। और जैसे जैसे दिन छोटे होंगे तो जोहर, असर और मगरिब ये नमाजें ऐसे होंगी जैसे आगे पीछे बस दौड़ी हुई हैं। 1 बजे अगर हमारे पास जोहर की नमाज होगी तो 2:30 बजे असर हो जाएगी और 4:30 जो है वो मगरिब हो जाएगी। दिन इतने छोटे हो जाएंगे। तो अभी जो है वो आजकल वैसे असर 5 बजे हो रही है और मगरिब जो है वो 6:45 होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे बच्चे जाएं असर की नमाज पढ़ के पहले किचन समेटूं। किचन समेटने के बाद जो बाहर कोई कपड़ा वगैरह धोया हुआ है, आज मैंने जस्ट बेडशीट वगैरह धोई थी क्योंकि सुबह में धूप थी, तो वो समेट के उसके बाद जो है ना वो बच्चों को फटाफट लेकर तो मगरिब की नमाज मेरी कोशिश होती है कि मैं मदरसा में पढ़ लूँ। जो इनकी मॉस्क है वहाँ पे अदा कर लूँ। कल मेरी मस्जिद में नमाज रह गई थी। वो एक्चुअली नमाज के टाइम दरवाज़ा बंद कर देते हैं और मैं जिस टाइम पहुँची तो उस टाइम जो है वो नमाज जो है वो खड़ी हो गई थी। कल मेरी मगरिब की नमाज जो है ना वो ख़त्म हो गई। अल्लाह माफ़ करे, ख़त्म कह रही हूँ। कल मेरी मगरिब की जो नमाज है वो मैंने फिर मस्जिद में बाद में पढ़ी जब वो नमाज अदा कर चुके थे। बच्चों का जो है वो ऑफ टाइम हुआ था, लेकिन उस टाइम नमाज का टाइम था, मैंने उस टाइम जो है ना वो नमाज अदा की थी। तो अभी आज जो है ये भी चीज़ें वगैरह मैं समेट के मेरी कोशिश है कि मैं आज टाइमली जो है ना वो बच्चों को नमाज से पहले निकल जाऊं, बाहर से कपड़े वगैरह समेटूं। कहने को ये 2 घंटे हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं कि जी 2 घंटे में जो है ना वो काम करना जो है ना वो बड़ा ऐसा होता है, लेकिन ये 2 घंटे ऐसे गुजरते हैं जैसे मिनटों में गुजर गए। अभी भी अगर मैं टाइम आपको दिखाऊं तो जो टाइम है वो ये घड़ी हमारी 10 मिनट आगे 5:45 हो गए हैं बच्चों को गए हुए, पौना घंटा हो गया और पौने घंटे में मैंने अभी तक जस्ट नमाज अदा की है असर की। और असर की नमाज अदा करने के बाद जो है ना मैं वो अभी चीज़ें वगैरह अपनी समेटूंगी, बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद इनको लेकर जो है वो लेने के लिए निकलूंगी खैर से, और कोशिश करूंगी कि आज मगरिब की नमाज से पहले जो है ना वो मैं इंशाल्लाह पहुंचूं। पहले हम अपनी जो सालन वगैरह चावल वगैरह समेटने वाले हैं ये चीज़ें अपनी पहले समेट लेते हैं। समेटने के बाद बर्तन शर्तन अपने धोते हैं, बाहर से कपड़े उतारते हैं। 2 घंटे में जो ये काम जितने भी समेटे जा सकते हैं वो समेटेंगे। मदरसा से आने के बाद बच्चे जो है ना वो कुछ ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि दोपहर में कोशिश मेरी होती है कि इनको मैं रोटी कम से कम जो है ना वो ये ज़रूर खा लें। बच्चा एक टाइम रोटी खाते हैं यहाँ पे। कुछ बच्चे इधर में भी खाते हों रोटी, 2 टाइम खाते हों, लेकिन मेरे बच्चे, मुझे इस चीज़ का पता है कि इन्होंने रोटी जो है ना वो बस एक टाइम ही पेट भर के खानी है। मॉर्निंग में ये नाश्ता करके चले जाते हैं सुबह का। मोस्टली ये सैंडविचेस खाते हैं ऑमलेट वाला, और सैंडविच खा के ये चले जाएंगे स्कूल। और जब दोपहर में आते हैं तो ये आधी आधी रोटी ज़रूर मेरी कोशिश होती है कि आधी रोटी जो है ना वो खा छोड़ें। और उसके बाद जब शाम में आते हैं तो ये मोस्टली चाय के साथ बच्चे जो है ना वो हल्का फुल्का कुछ लेते हैं, ज़्यादा जो है ना वो नहीं खाते चीज़ें वगैरह जो है ना वो ज़्यादा। शाम के टाइम कोशिश होती है बच्चों की कि कुछ लाइट सा जो है ना वो खा लें। मैं अभी टिफ़िन वगैरह जो है ना टिफ़िन वगैरह अपने देख रही हूँ, चीज़ें वगैरह डाल के रखने के लिए। आटा डाल के रखना है और चावल डाल के रखने हैं इनके लिए जो है ना वो जी अभी हम देख रहे हैं कोई छोटे टिफ़िन भी हमें मिल जाए। इधर ये मेरा टिफ़िन का बॉक्स है जिसमें सारे जो है ना इस वाले किचन के इस वाले ड्रॉर में मैंने सारे प्लास्टिक के बॉक्सेस जमा किए हुए होते हैं। जितने प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं ना वो मैंने सारे इधर इकट्ठे किए हुए होते हैं।
सुबह भी मैंने वॉश करके तो थोड़े से जो बॉक्सेस हैं वो इधर रखे थे, इनमें अब चावल और आटा गूंद के रखा हुआ है। ये चीज़ें जो हैं ये अब इसमें चली जाएंगी खैर से। बर्तन जो है ना वो इस टाइम मेरी कोशिश होती है कि बर्तन ज़्यादा जो है ना वो इस टाइम धुलकर फारिग हो जाएं, ताकि रात को जब बच्चे आ जाते हैं मदरसा से, 7:15 छुट्टी होती है लेकिन आते आते इनको 7:45 हो जाते हैं, मतलब 7:45 हो ही जाते हैं मदरसा से आते हुए, क्योंकि जो वॉक है वो 15-20 मिनट की वॉक है मदरसा की। और यूसुफ साहब जो है ना वो आते हुए तंग करते हैं। अभी बस अपने चीज़ें वगैरह समेटें और बर्तन धोते हैं, उसके बाद बच्चों को जो है ना वो मदरसा से लेने के लिए निकलते हैं। बर्तन धो के जी अभी मैं फारिग हुई हूँ और मैं कह रही थी कि मैं मस्जिद के लिए निकलती हूँ बच्चों को लेने के लिए और नमाज भी उधर अदा करूँगी। तो अभी भी देखें ये कल के चम्मच सारे धुले हुए और आज के भी अभी भी जो है ना ये सारे समेटने वाले पड़े हुए हैं। चम्मच यहाँ पे ऐसे जमा होते हैं जहाँ खैर से किसी की शादी के चम्मच जो है ना वो जमा हुए होते हैं। मोस्टली मेरे घर में तो यही रूटीन रहती है, जो चम्मच यूज़ करता है उसने कभी नहीं ये कहा कि मैं वॉश करके, ये सामने स्टैंड पड़ा हुआ है मेरा स्पून वाला, कि मैं कभी जो है ना वो गलती से वो स्पून वाले स्टैंड में चम्मच रख लूँ। मैंने ही धोने हैं और मैंने ही जो खैर से चम्मच है ना वो लगाने हैं। ये भी मैं अभी मैं चम्मच समेटने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी बस मैं वज़ू करती हूँ और बच्चों को लेने के लिए जो है ना वो मस्जिद के लिए खैर से निकलती हूँ। मौसम भी जो है ना वो बाहर बारिश वाला हुआ है, तो कोशिश मेरी है कि मैं टाइमली जो है ना वो मस्जिद पहुँच जाऊँ। अपना काम शाम ख़त्म किया और बच्चों को जी अब खैर से मदरसा लेने के लिए जा रही हूँ। जल्दी निकलती हूँ इसलिए अभी टोटली मगरिब का टाइम नहीं हुआ कि नमाज से पहले पहुँच जाऊँ और जो नमाज है ना वो वहाँ पे अदा कर लें। कल मेरी सिस्टर मुझे पूछ रही थी कि बच्चे 6 घंटे स्कूल गुजार के आते हैं और उसके बाद आप बच्चों को जो है ना वो मदरसा छोड़ आते हैं 2 घंटे के लिए, तो बच्चे थक नहीं जाते। मतलब कि बस आप कहें कि 3:15 अगर स्कूल से आते हैं तो 2 घंटे होते हैं इनके पास, और 2 घंटे के बाद इन्होंने मदरसा जाना होता है स्कूल से आने के बाद। तो वो मुझे कहती है बच्चे थक नहीं जाते, 6 घंटे वहाँ गुजार के आएंगे और फिर 2 घंटे बाद जो है ना वो मदरसा चले जाएंगे। तो मैं उनको कहती हूँ बच्चों के लिए जो है ना वो यहाँ पे मदरसा बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है 2 चीज़ों की वजह से मैंने बच्चों को मदरसा करवाया हुआ है। आई डोंट नो कि बाकी लोगों ने मदरसा अपने बच्चों को क्यों ज्वाइन करवाया हुआ है। एक तो इधर ट्रेंड भी है, लोग इस ट्रेंड की वजह से भी जो है वो बच्चों को मदरसा वगैरह भेजते हैं, लेकिन मेरे लिए जो मेन चीज़ है वो ये कि एक तो बच्चे यूज्ड टू रहते हैं आपके नमाज के, कुरान के और अहादीस के, इन चीज़ों के। तो मेरे लिए जी बच्चों का मदरसा करवाना इसलिए ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये कि मैंने आपको बताया कि तो ये नमाज, कुरान, अहादीस, इन चीज़ों से जो है ना वो इनका लिंक रहता है। आप ऑनलाइन बच्चों को जो मर्ज़ी पढ़ा लें, करवा लें, जो चीज़ें बच्चे इधर मदरसा में सीखते हैं कुरान और हदीस, उस तरीके से बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन ही सीख सकते। और जो सेकंड चीज़ जो है वो मेरे नज़दीक ये है कि बच्चे इधर सोशल हो जाते हैं। बच्चों का इधर सोशल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इधर आपके जब कुछ अर्सा रहते हैं वो बस यही कहेंगे कि उन्हें घर में रहना है, वो बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। आप उनको जब भी कहेंगे कि आ जाए हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो बस आपको यही कहेंगे कि नहीं, उनको मोबाइल पे बैठना है, उनको टैब पे बैठना है, उनको गेम खेलनी है। वो ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे कि वो बाहर निकलें। तो बच्चों को इधर सोशल करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। इनकी सोशल एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो 2 घंटे मदरसा में गुजारने के साथ साथ ना बच्चे कुछ थोड़ा सोशल भी हो जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, इनका सोशल सर्कल जो है ना वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये 2 चीज़ों के वजह से जो है ना वो मैं बच्चों को मदरसा ज़रूर भेजती हूँ। अभी बस मैं सिग्नल पे पहुँचने लगी हूँ बच्चों को लेने के लिए। मस्जिद जो है ना वो बस अभी इधर से करीब ही है। थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक जो है ना वो सिग्नल हमारा ग्रीन नहीं हो जाता। जैसे सिग्नल ग्रीन होगा तो फिर जो है ना वो रोड क्रॉस करके तो दूसरी तरफ जाएंगे मस्जिद। अब ये अज़ान होने में आई थिंक 5-10 मिनट हैं।
सिग्नल ग्रीन होने का जो है ना अभी हम वेट करते हैं। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह जी बस हम पहुँचने वाली हैं। नमाज अदा करेंगे, अल्लाह करे यार डोर ओपन हो, नमाज अदा करेंगे। बच्चों को जो है वो ऑफ टाइम पे मस्जिद से लेंगे नमाज अदा करने के बाद, और फिर इनको जो है ना वो घर खैर से लेकर जाएंगे। पहले मैं चेक करती हूँ कि डोर ओपन है या नहीं, या कल की तरह मुझे जो वेट है वो बाहर ही करना पड़ेगा नमाज के लिए, क्योंकि कल मैंने उनको कहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज जो है वो डोर ओपन कर देंगे नमाज से पहले। तो लेट्स सी, अल्लाह करे यार डोर ओपन हो। नहीं जी डोर तो बंद है, डोर अगेन बंद है। अब मुझे किसी को अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, होप्सो की डोर खुल जाए और हम नमाज जो है वो आज मस्जिद में अदा करें और फिर बच्चों को लेके घर जाएं। डोर जी पहले क्लोज था, लेकिन शुक्र अल्लाह का मैंने नॉक किया तो उन्होंने डोर ओपन किया है। अब बस हम ऊपर जाते हैं, ये बच्चों की मस्जिद है, तो नमाज अदा करते हैं और बच्चों को फिर लेके घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें बहुत सी जो है ना वो दुआओं की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।